हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाली की रिवीजन क्लासेस। आज हम प्रमुख मोबाइल ऐप 2023-24 के बारे में पढ़ेंगे जो 2023-24 में लॉन्च किए गए हैं और जानेंगे कि उनका जारीकर्ता कौन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रमुख ऐप और पोर्टल। तो यहाँ पे पहला ऐप है हमारा निवाहिका वेब पोर्टल। तो इसको लॉन्च करा है NIT कालीकट ने। किसने लॉन्च करा है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा N का हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट ने इसको लॉन्च करा है। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट ने डेटा प्रबंधन के लिए किस उद्देश्य से लॉन्च करा है? डेटा प्रबंधन के लिए। किस लिए लॉन्च करा है? डेटा प्रबंधन के लिए। ओके, तो डेटा प्रबंधन के लिए लॉन्च करा गया है। डेटा प्रबंधन के लिए लॉन्च करा गया है। किसने लॉन्च करा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट ने लॉन्च करा है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा हाथी ऐप। ठीक है, तो ये असम सरकार ने लॉन्च करा है। किसने लॉन्च करा है? असम सरकार ने लॉन्च करा है। और इसका उद्देश्य क्या है लॉन्च करने का? कि मानव हाथी संघर्ष और जो भी मौतें होती हैं, जो भी हाथियों की मौतें होती हैं उनको कम करने के लिए। ठीक है, मानव हाथी संघर्ष और परिणामी जो मौत होती हैं उनको कम करने के लिए इसका उद्देश्य क्या है? मानव हाथी संघर्ष और मौतों को कम करने के लिए ये ऐप लॉन्च करा गया है। किसने लॉन्च करा है? असम सरकार ने लॉन्च करा है। नेक्स्ट है हमारा ये हाथी ऐप इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट है हमारा निर्माण पोर्टल। निर्माण पोर्टल को किसने लॉन्च करा है? कोल इंडिया लिमिटेड ने। ठीक है, तो कोल इंडिया लिमिटेड ने निर्माण पोर्टल को लॉन्च करा है। और इसका उद्देश्य क्या है? कि जो भी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को 1 लाख रुपया दी जाएगी। जो भी हमारी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं उसमें जो उत्तीर्ण उम्मीदवार होंगे उनको 1 लाख की धन राशि दी जाएगी। कितनी धनराशि दी जाएगी? 1 लाख की। 1 लाख की धनराशि उनको दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा संज्ञान ऐप। इसको लॉन्च करा है रेलवे सुरक्षा बल ने। इसको लॉन्च करा है। किसने लॉन्च करा है? रेलवे सुरक्षा बल ने इसको लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? कि 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? ओके, तो इसका उद्देश्य क्या है? कि 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए। आपराधिक नियमों की जानकारी देने के लिए इस ऐप का ठीक है, जो भी आपराधिक नियम होंगे उनको इनकी जानकारी देने के लिए रेलवे सुरक्षा बोर्ड ने संज्ञान ऐप को लॉन्च करा है। नेक्स्ट है सारथी 2.0 ऐप। इसको किसने लॉन्च करा है? सेबी ने। इसको किसने लॉन्च किया है? सेबी ने लॉन्च किया है। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, किस उद्देश्य के लिए इसको लॉन्च करा गया है? कि जो भी जटिल वित्तीय अवधारणाएं हैं उनको सरल बनाने के लिए। कौन सा उद्देश्य है इसका? जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए। ठीक है, तो जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाया जा सके इसलिए सेबी ने सारथी 2.0 ऐप को लॉन्च करा है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो जरूर याद रखें। तो यहाँ पे निवाहिका वेब पोर्टल को किसने लॉन्च किया है?
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है जो कि कालीकट में है। हाथी ऐप को किसने लॉन्च किया है? असम सरकार ने लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है? कि जो भी मानव हाथी संघर्ष होते हैं उनकी परिणामी मौतों को कम करा जा सके। ओके। निर्माण पोर्टल इसको किसने लॉन्च किया है? कोल इंडिया लिमिटेड ने लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? तो इसलिए लॉन्च किया है कि जो भी सिविल सर्विसेज में जो भी अभ्यर्थी बैठते हैं, अगर वो उत्तीर्ण हो जाते हैं तो उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है संज्ञान ऐप, ये रेलवे सुरक्षा बोर्ड ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है सारथी 2.0 ऐप, इसको सेबी ने लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्यों लॉन्च किया है? जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल करने के लिए लॉन्च करा गया है। और सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा प्रवाह पोर्टल। प्रवाह पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने लॉन्च किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है? कि सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए। ठीक है, लेन देन के लिए, सरकारी लेन देन के लिए लॉन्च किया है। ठीक है, किस लिए लॉन्च किया है? सरकारी लेन देन के लिए। इसका उद्देश्य लॉन्च करने का। नेक्स्ट है हमारा बूथ राब्ता पोर्टल। कौन सा है? बूथ राब्ता पोर्टल। इसको किसने लॉन्च किया है? कि पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है। और उद्देश्य क्या है लॉन्च करने का? पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है। क्या उद्देश्य है लॉन्च करने का? तो इसका उद्देश्य लॉन्च करने का जो भी मतदाता के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए, जो भी हमारे जो लोग मतदान करते हैं उनके बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान की जा सके, इसलिए बूथ राब्ता पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो मतदाताओं के बीच क्यों लॉन्च किया गया है? मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है, चुनाव संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा सारथी पोर्टल। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। सारथी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सारथी पोर्टल को केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया है। क्यों? इसका उद्देश्य क्यों है, मतलब उद्देश्य क्या था लॉन्च करने का? जो भी फसल बीमा योजना होती है और उन बीमा उत्पादों हेतु कम्प्रीहेंसिव जो स्ट्रक्चर दिया जाता है, इस उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, जो भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होती है, फसल बीमा योजना और बीमा उत्पादों हेतु कम्प्रीहेंसिव स्ट्रक्चर देने के लिए। किस लिए लॉन्च किया गया है? कम्प्रीहेंसिव स्ट्रक्चर देने के लिए। नेक्स्ट है हमारा सी केयर्स पोर्टल। इसको किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया है। और किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? कि कोयला खादान भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए। ठीक है, डिजिटल बनाने के लिए क्या उद्देश्य होगा? कि जो भी भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए। ठीक है, डिजिटल बनाने के लिए इसका उद्देश्य क्या होगा? डिजिटल बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा चौपाल ऐप। चौपाल ऐप किसने लॉन्च किया है? कि संदीप बंसल ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? संदीप बंसल ने लॉन्च किया है। भोजपुरी का पहला OTT ऐप है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये भोजपुरी का पहला OTT ऐप है। भोजपुरी का पहला OTT ऐप है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अनुवादिनी ऐप। इसको किसने लॉन्च किया है? अनुवादिनी ऐप को केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। इसका लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। ठीक है, मल्टी लैंग्वेज को बढ़ावा देना, शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य क्या है? बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है मिनी टू इंडिया ऐप। इसको किसने लॉन्च किया है? इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मिनी टू इंडिया ऐप किसने लॉन्च किया है? ICICI बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? कि ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाया जा सके, इसका उद्देश्य ये है।
कौन सा ऐप है, अनुभव को बढ़ाया जा सके, ठीक है। मिनी टू इंडिया ऐप। नेक्स्ट है संभव ऐप, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। संभव ऐप आप लोग याद रखें कि संभव ऐप को किसने लॉन्च किया है। तो संभव ऐप को किसने लॉन्च किया है, इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है, सेना को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए, ठीक है, ताकि वो बेहतर से बेहतर इंडियन आर्मी बेहतर से बेहतर निर्णय ले सके। नेक्स्ट है भूमि राशि पोर्टल। भूमि राशि पोर्टल को किसने लॉन्च किया, कि भूमि राशि पोर्टल को सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय ने लॉन्च किया है। सड़क पोर्टल को भूमि राशि पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है, कि भारत में जो भी राजमार्ग बुनियादी ढांचा विकास परियोजना में तेजी लाने के लिए किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है पाठ मित्रों ऐप, ठीक। नेक्स्ट है पाठ मित्रों ऐप, इसको किसने लॉन्च किया है, वस्त्र मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, वस्त्र मंत्रालय ने लॉन्च किया है, जूट किसानों की सुविधा के लिए। इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि कुछ नया सा है और पूछने की संभावना है। ग्राहकों के अनुभव मतलब किस लिए लॉन्च किया गया है, जूट किसानों की सुविधा के लिए। जूट किसानों की सुविधा के लिए लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत पोर्टल है और इसको किसने लॉन्च करा है, इसको जारीकर्ता कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। और इन्होंने क्यों लॉन्च किया है, ताकि जो हमारे देश के जो युवा हैं, जो राष्ट्र निर्माण करता है, जो भी राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम हो उसमें सक्रिय भूमिका निभाएं, ठीक है। इसलिए मेरा युवा भारत ऐप लॉन्च किया गया है, सक्रिय भूमिका के अवसर मिल सके हमारे युवाओं को। नेक्स्ट है आई स्टार्ट कनेक्ट। आई स्टार्ट कनेक्ट राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। नौकरी प्रदाताओं और जो भी नौकरी देते हैं और नौकरी ढूंढने वालों को आपस में मिलाने के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। नौकरी प्रदाताओं और नौकरी ढूंढने वालों को आपस में मिलाया जा सके, इसलिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है रोजगार प्रयाग पोर्टल। रोजगार प्रयाग पोर्टल इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। रोजगार प्रयाग पोर्टल किसने लॉन्च किया है, उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। कि जो भी राज्य में रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए, है ना। तो राज्य में जो भी रोजगार के अवसर हों उनको एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराया जा सके। राज्य में रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराया जा सके, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है हमारा सरपंच संवाद ऐप। सरपंच संवाद ऐप ये किसने लॉन्च किया है, सरपंच संवाद ऐप किसने लॉन्च किया है, असम के राज्यपाल ने लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है, कि पूरे भारत में सरपंचों का एक डिजिटल नेटवर्क बनाने के लिए, है ना। तो डिजिटल नेटवर्क, सरपंचों का डिजिटल नेटवर्क बन जाए, इसलिए सरपंच संवाद ऐप लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है, असम के राज्यपाल ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, असम के राज्यपाल ने। नेक्स्ट है हमारा इनकोर ऐप। तो ये किसने लॉन्च किया है, निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और क्यों लॉन्च किया गया, जो भी हमारे चुनाव होते हैं तो उनका प्रबंधन कैसे करना है, नामांकन कैसे करना है, गणना कैसे करनी है, इन सब की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है इसको लॉन्च करने के लिए, चुनावी प्रबंधन अच्छे से किया जा सके, है ना। चुनावी प्रबंधन जैसे नामांकन हो गया, गणना हो गई, परिणाम हो गए, जो भी प्रक्रिया हो उसको सरल बनाया जा सके। चुनावी प्रबंधन जैसे नामांकन, गणना, परिणाम, उसको सरल बनाया जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है तो इसको ज़रूर याद रखें, ठीक है। तो मेरा युवा भारत किसने लॉन्च किया था, नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है, ओके। रोजगार प्रयाग पोर्टल किसने लॉन्च किया, उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। सरपंच संवाद ऐप किसने लॉन्च किया है, असम के राज्यपाल ने लॉन्च किया है। जो भी रोजगार के अवसर हों ताकि एक ही जगह पर, एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराए जा सके। और इनकोर ऐप किसने लॉन्च किया है,
ये निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि जो भी चुनावी प्रबंधन होता है, जो भी चुनाव की प्रक्रिया होती है, उसको सरल और सटीक बनाया जा सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा फ्लड वॉच ऐप। इसको किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय जल आयोग ने लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य क्या है? फ्लड वॉच ऐप का उद्देश्य क्या है कि जो भी सीमित समय में, मतलब वास्तविक समय में बाढ़ के अनुमान के लिए किस लिए लॉन्च किया गया है? बाढ़ के अनुमान के लिए, बाढ़ के अनुमान लगाया जा सके, इसलिए लॉन्च करा गया है। किसने लॉन्च किया? केंद्रीय जल आयोग ने लॉन्च किया, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और नेक्स्ट है हमारा सिंह सूचना ऐप। इसको किसने लॉन्च किया है? गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? शेरों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए। ठीक है, शेरों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए, शेरों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके, शेरों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके। नेक्स्ट है हमारा ईबी मित्र ऐप। ठीक है, तो इसको किसने लॉन्च किया है? बिस्कॉम कंपनी है जो बेंगलुरु की है, इसको लॉन्च किया है उसने। और उद्देश्य क्या है कि बेंगलुरु मतलब कहाँ पर है? कर्नाटक में है। स्टेशनों की जानकारी प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा राजमार्ग यात्रा ऐप। राजमार्ग यात्रा ऐप, इसको किसने लॉन्च किया है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है कि जो भी राजमार्ग हैं, उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाने के लिए, जो भी मतलब इसको इस रूट से जा रहे हों, उनके अनुभव को बढ़ाने के लिए इस ऐप का लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है उद्गम ऐप। इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। उद्गम ऐप किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने लॉन्च किया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया है। और इसको लॉन्च करने का क्या उद्देश्य है? इसको लॉन्च करने का उद्देश्य है कि दावा न की गई राशि को ट्रैक करने के लिए। ठीक है, दावा न की गई राशि को ट्रैक करने के लिए। ठीक है, तो उद्गम ऐप को आप ज़रूर याद रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसने लॉन्च किया? आरबीआई ने लॉन्च किया है। फ्लड वॉच ऐप, इसको किसने लॉन्च किया? केंद्रीय जल आयोग ने लॉन्च किया है। बाढ़ के वास्तविक अनुमान को बढ़ाया जा सके, इसलिए लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है सुस्वागतम है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद रखें ज़रूर। किसने लॉन्च किया है? सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है? कि जो भी अदालत परिषद में जो प्रवेश करते हैं आगंतुक होते हैं, उनके लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पास बनाने के लिए। ठीक है, ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पास बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पास बनाने के लिए लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है उल्लास ऐप। इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। उल्लास ऐप किसने लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? जो भी बुनियादी साक्षरता को व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए, जो भी हमारी बुनियादी साक्षरता है उसको व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ज़रूर इसको याद रखें। उद्देश्य क्या है? बुनियादी साक्षरता को व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए। ठीक है, व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए बुनियादी साक्षरता को सुलभ बनाया जा सकते, इसलिए उल्लास ऐप को लॉन्च करा गया है। किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया गया है, के द्वारा लॉन्च किया गया है। सुस्वागतम ऐप किसने लॉन्च किया? सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है, ताकि जो भी अदालत में आगंतुक आते हैं, जो भी लोग आते हैं, उनको ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पास बनाया जा सके। नेक्स्ट है मोबाइल दोस्त ऐप। ये भी इम्पोर्टेंट है, ज़रूर याद रखें। मोबाइल दोस्त ऐप किसने लॉन्च किया है? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर ने। किस लिए लॉन्च किया है? नागरिक केंद्रीय सेवाओं के मोबाइल आधारित वितरण के लिए। ठीक है, नागरिक के जो भी मोबाइल आधारित नागरिक जो केंद्रित सेवाएं होती हैं, उनको मोबाइल आधारित वितरण के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है प्रवाह पोर्टल। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखें। मतलब अगर आप एक बारी पढ़ लेंगे ना तो दिमाग में रह जाएगा, तो आप पढ़ के ज़रूर जाएं।
प्रवाह पोर्टल, इसको किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है प्रवाह पोर्टल को? आरबीआई ने लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है? कि जो भी अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने हो समय सीमा का प्रदान करने के लिए, ठीक है, समय सीमा प्रदान करने के लिए किस लिए लॉन्च किया गया? समय सीमा उनको प्रदान की जाए। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? नेक्स्ट है ई सरस ऐप, इसको किसने लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इम्पोर्टेंट है ये भी। इस पेज पे जितने भी ऐप्स मैंने आपको पढ़ाए हैं सारे इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप ज़रूर याद रखें। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी स्वयं सहायता समूह जैसे बनाए जाते हैं, स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं होती हैं उनकी तरह जो उत्पाद बनाए गए होते हैं उनको ई कॉमर्स से जोड़ना। ओके, तो इसका उद्देश्य क्या होगा? स्वयं सहायता समूह महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई कॉमर्स से जोड़ना। किससे जोड़ना? ई कॉमर्स से जोड़ना, ठीक है, इसको ई कॉमर्स से जोड़ना इसका उद्देश्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है विरासत पोर्टल, इसको किसने जारी करा है? गृह मंत्रालय जारी करता है, ठीक है, और उद्देश्य क्या है? वेदों में निहित संदेशों को संप्रेषित करने के लिए, ठीक है, उद्देश्य क्या है? वेदों में जो भी संदेश दिए गए हैं उसको संप्रेषित करने के लिए, वेदों में दिए गए निर्देशों को संप्रेषित करने के लिए, नेक्स्ट है ई केयर पोर्टल। नेक्स्ट कौन सा है? ई केयर पोर्टल, इसको स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किया है। किसने जारी किया है? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है? कि विदेश में मरने वाले भारतीयों के शवों को वापस लाने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जो भी विदेश में जो हमारे भारतीय रहते हैं अगर वो वहाँ पे किसी कारणवश मर जाते हैं तो उनका जो शव है उनको वापस लाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ई केयर पोर्टल ऐप को लॉन्च किया गया है। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट है पेज रिपोर्टिंग ऐप, इसको किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। और इसको क्यों लॉन्च किया गया है? कि राज्य में सड़कों पर गड्ढों से संबंधित शिकायत को दर्ज किया जाए, ठीक है, गड्ढों से संबंधित शिकायत, किससे संबंधित शिकायत दर्ज की जाती है? गड्ढों से संबंधित शिकायत को दर्ज किया जा सके, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है अरुपोल ऐप, इसको किसने लॉन्च किया? अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने लॉन्च किया है राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है युवा पोर्टल, युवा पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। ये विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। और किस लिए लॉन्च किया गया? कि युवा स्टार्टअप को जोड़ने और उनकी पहचान करने के लिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट है हमारा झरनी युवा पोर्टल, झरनी युवा पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? झारखंड सरकार ने लॉन्च किया है, ठीक है, क्यों लॉन्च किया है? इसके माध्यम से सरकार रोजगार की तलाश कर रहे उम्मीदवार को मंच प्रदान करेगी, ठीक है, एक उसके लिए माध्यम प्रोवाइड कराएगी कि इसलिए ये जो भी लोग बेरोजगार हैं उनको एक माध्यम प्रोवाइड कराएगी, इसलिए झरनी युवा पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? झारखंड सरकार ने लॉन्च किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।